अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। कैप्रिकॉन यानी बुर्ज जदी, आने वाले 21 दिन कैप्रिकॉनियन आपकी ज़िंदगी में खामोशी से ऐसी तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं जिनका असर सिर्फ चंद दिनों तक नहीं बल्कि आने वाले कई हफ्तों और महीनों तक आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। आने वाले 21 दिन आपके लिए रुकी हुई चीज़ों को दोबारा एक्टिव करने का वक्त बन सकते हैं। बहुत अरसे से आपके माइंड में कोई ऐसा मामला मौजूद हो सकता है जिसके बारे में आप सोचते तो बहुत हैं लेकिन अमली कदम उठाने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। अब हालात आपको फैसला करने पर मजबूर करेंगे। पहली बड़ी तब्दीली आपकी ज़ाती ज़िंदगी और जहनी कैफियत में नजर आएगी, जहां आप दूसरों की बातों को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देना छोड़कर अपनी तरजीहात को सामने रखेंगे। कुछ कैप्रिकॉर्नियन अफराद को किसी ऐसे शख्स की हकीकत समझ आ सकती है जिस पर वो काफ़ी अरसे से एतमाद कर रहे थे। ये इंकशाफ इब्तदा में थोड़ा सा तकलीफ दे होगा, लेकिन बाद में यही हकीकत आपके लिए सुकून का बाइस बनेगी। आप महसूस करेंगे कि हर शख्स को खुश करना ज़रूरी नहीं और हर रिश्ते को बचाना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं। इन 21 दिनों में आपके अंदर एक मजबूत फैसला साजी की कैफियत पैदा होगी। जो काम पहले मुश्किल लगता था उसके बारे में आप अचानक वाज़ेह सोच इख्तियार कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप किसी पुराने मसले, गलतफहमी या जज्बाती बोझ को उठाए हुए हैं तो इसका इख्तिताम शुरू हो सकता है। कुछ कैप्रिकॉर्नियन अफराद को किसी पुराने शख्स की तरफ से दोबारा राब्ता मिलेगा, लेकिन इस मरतबा आप पहले जैसे जज्बाती अंदाज में रद्द अमल देने की बजाय सोच समझ कर फैसला करेंगे। यही आपकी पहली बड़ी तब्दीली होगी। आप दूसरों के रवैयों से मुतासिर होने की बजाय अपनी कदर और अपने सुकून को तरजीह देना शुरू करेंगे। आने वाले दिन आपको ये एहसास दिला सकते हैं कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में दरवाज़ा बंद होना नुकसानदेह नहीं होता बल्कि एक नए रास्ते की तैयारी होती है। दूसरी बड़ी तब्दीली आपके माली मामलात, काम और फ्यूचर की प्लानिंग के हवाले से है। आने वाले 21 दिनों में कैप्रिकॉर्नियन आप लोगों के लिए पैसों के हवाले से कोई नई सोच, नया मौका या आमदन का मुतबादल रास्ता सामने आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि अचानक बहुत बड़ी रकम मिल जाए, बल्कि तब्दीली इस अंदाज में आएगी कि आपको किसी काम, बिजनेस, ऑनलाइन जरिए आमदन, इजाफी जिम्मेदारी या नई पेशकश के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी काम में मेहनत कर रहे हैं और नतीजा आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं है तो अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी के आसार पैदा हो सकते हैं। कुछ कैप्रिकॉर्नियन अफराद को किसी ऐसे शख्स से मदद मिल सकती है जिसकी तवक्को उन्हें पहले नहीं थी। किसी दोस्त, साथी, रिश्तेदार या साबका राब्ते के जरिए ऐसा मशवरा मिल सकता है जो आपके लिए माली तौर पर फ़ायदेमंद होगा, लेकिन इस टाइम पीरियड में अहम एहतियात बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जज्बात या लालच की बुनियाद पर कोई बड़ा माली फैसला ना करें। अगर कोई सरमायाकारी, कारोबारी शराकत या बड़ी खरीदारी सामने आती है तो मुकम्मल मालूमात हासिल करना बेहतर होगा। इस दौरान आपको अपने अखराजात पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ गैर ज़रूरी अखराजात आपकी माली रफ्तार को सुस्त कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्नियन आप लोग आमतौर पर मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से अपनी जगह बनाते हैं और यही खूबी इन 21 दिनों में आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपको महसूस होगा कि एक ऐसा काम जिसे आप मामूली समझ रहे थे फ्यूचर में अहम आमदन का जरिया बन रहा है। बाज़ अफराद के लिए जॉब में जिम्मेदारी बढ़ने, किसी नए प्रोजेक्ट की पेशकश या काम के हवाले से एप्रिसिएशन मिलने का इम्कान भी पैदा हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस टाइम पीरियड में आप अपनी माली ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा संजीदा और मुनज़्ज़म सोच अपनाएंगे और आज का छोटा फैसला आने वाले वक्त में बड़ी आसानी पैदा कर सकता है। इसलिए जल्दबाजी की बजाय हिकमत से काम लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तीसरी बड़ी तब्दीली कैप्रिकॉर्नियन मोहब्बत, रिश्तों और जज्बाती ज़िंदगी में आएगी। आप लोगों में से बहुत से अफराद अपनी असल कैफियत दिल में रखते हैं और हर बात फ़ौरन ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन आने वाले 21 दिनों में वो जज्बात जो काफ़ी अरसे से दबे हुए थे किसी न किसी सूरत में सामने आ सकते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो एक अहम गुफ्तगू का इम्कान पैदा हो सकता है जिसमें माजी की गलत फहमियाँ, खामोश शिकायत या फ्यूचर के बारे में सवालात ज़ेरे बहस आएंगे। ये गुफ्तगू इब्तिदा में हसास आपको महसूस होगी, लेकिन अगर दोनों तरफ से नरमी और सच्चाई इख्तियार हुई तो यही बात रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगी। कुछ कैप्रिकॉर्नियन अफराद को अपने साथी की तरफ से कोई ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जिसका वो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर कोई रिश्ता मुसलसल आपको कैप्रिकॉर्नियन ज़हनी दबाव, बेयकीनी या बेकदरी दे रहा था तो ये 21 दिन आपको अपनी हदूद वाज़े करने की ताकत देंगे। सिंगल कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वक्त दिलचस्प हो सकता है। किसी पुराने ताल्लुक़ की वापसी, सोशल मीडिया या काम के ज़रिए किसी नए शख्स से बातचीत या किसी ऐसे फ़र्द की तरफ से दिलचस्पी का इजहार हो सकता है जिसे
आप पहले सिर्फ एक आम जानने वाले के तौर पर देखते थे, लेकिन यहाँ भी जल्दबाजी मुनासिब नहीं। किसी की मीठी बातों को मोहब्बत की ज़मानत न समझें, वक्त के साथ इस शख्स के अमल को देखें। मुमकिन है आपको ये एहसास हो कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ बातों से नहीं बल्कि मुस्तकिल रवैये से साबित होती है। बाज़ कैप्रिकॉर्नियन अफराद माजी के किसी जज्बाती ज़ख्म से बाहर निकलने में कामयाब होंगे और ये उनके लिए बहुत बड़ी अंदरूनी आज़ादी होगी। आपको समझ आएगा कि जिस शख्स को खोने का खौफ था शायद वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी रास्ता नहीं था। इन 21 दिनों में मोहब्बत के मामलात में सबसे बड़ी तब्दीली ये हो सकती है कि आप तवज्जो मांगने की बजाय इज्जत, एतमाद और वाज़ेह नीयत को तरजीह देंगे और यही सोच आपको एक बेहतर और मतवाज़न रिश्ते की तरफ लेकर जाएगी। चौथी और पांचवी बड़ी तब्दीली कैप्रिकॉर्नियन दरअसल आपकी पूरी ज़िंदगी के रास्ते को नई सिमत देने वाली होगी। इन 21 दिनों में आप लोगों के लिए सफ़र, घर, ख़ानदान, ज़ाती फ़ैसले या फ्यूचर के किसी बड़े प्लान से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त सामने आ सकती है। कुछ अफराद किसी सफ़र का प्लान बना सकते हैं, कुछ को घर या ख़ानदान से मुतल्लिक कोई फ़ैसला करना पड़ सकता है, जबकि बाज़ अफराद एक ऐसे काम का आगाज़ करते हुए नज़र आते हैं जिसके बारे में वो काफ़ी अरसे से सिर्फ सोच रहे थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपके अंदर खुद एतमादी में इजाफा होगा। आप दूसरों की इजाज़त का इंतज़ार कम करेंगे और अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद फ़ैसला लेने की कोशिश करेंगे। मुमकिन है इन 21 दिनों में आपको किसी शख्स की तरफ से ऐसा मशवरा मिले जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, या कोई अचानक खबर आपको अपनी तरजीहात दोबारा तरतीब देने पर मजबूर करे। पांचवी बड़ी तब्दीली कैप्रिकॉर्नियन रूहानी और अंदरूनी सतह पर नजर आती है। आप माजी के कुछ वाकयात को नए ज़ाविये से देखना शुरू करेंगे और समझेंगे कि जो चीज़ इस वक्त नुकसानदेह मालूम होती है उसी ने दरअसल आपको मजबूत बनाया है। अगर आप दुआ, इबादत, तिलावत या खामोशी में वक्त गुजारने की आदत रखते हैं तो इस टाइम पीरियड में आपको ज़हनी सुकून ज़्यादा महसूस होगा। आप लोगों के लिए ये 21 दिन एक याद दहानी बन सकते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ फौरी कामयाबी का नाम नहीं बल्कि सही वक्त पर सही फैसले करने का नाम है। इसलिए अगर कोई रास्ता अभी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं तो परेशान न हो, कदम ब कदम आगे बढ़ें, अपने फैसलों को वक्त दें और हर शख्स पर फ़ौरन एतमाद ना करें। आने वाले 21 दिनों का असल मैसेज यही है कि आप अपनी पुरानी सोच, पुराने खौफ और पुरानी वाबस्तगियों से निकल कर एक ज़्यादा मजबूत और वाज़ेह शख्सियत के तौर पर सामने आए। अगर इन दिनों में कोई दरवाज़ा खुले तो उसे पहचानने की कोशिश करें और अगर कोई दरवाज़ा बंद हो तो इसे ज़बरदस्ती खोलने की बजाय ये सोचें कि शायद ज़िंदगी आपको किसी बेहतर रास्ते की तरफ लेकर जा रही है। ये गाइडेंस अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।